हमको तो नहीं लगता है कि वो अपने रिजिम में करीब 4 बार से लगभग विधायक है और वो अपने रिजिम में कोई एक मिडिल स्कूल भी खोल दिए हो। बिहार का पूरे भारतवर्ष में जो रेपुटेशन है कि यहाँ सिर्फ मजदूर पाए जाते हैं, वो रेपुटेशन को खत्म करने की जरूरत। छात्राएं पास हुई और आज सभी की सभी सरकारी सेवा में है। 15,000 परिवार सरकारी सेवा में है। हमने उनको पढ़ाया लिखाया और वो पारू विधानसभा क्षेत्र में एक पुराने राजनीतिक परिवार का जोरदार एंट्री हुआ है और एंट्री होने के बाद कहीं ना कहीं पारू विधानसभा की जो राजनीति है वो तेज हो गई है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं पारू के पूर्व विधायक स्वर्गीय नीतीश्वर सिंह के सुपुत्र बसंत कुमार सिंह की, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि आगामी जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वह चुनाव हम लड़ेंगे और चुनाव जन सुराज पार्टी यानी बिहार में जो नई नई पार्टी बनी है जन सुराज पार्टी, उसके टिकट पे हम चुनाव लड़ेंगे। और जैसे ही उन्होंने यह घोषणा की, पारू विधानसभा में जो जन सुराज के कई जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो पूर्व से तैयारी कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा, क्योंकि पूर्व विधायक नीतीश्वर सिंह के सुपुत्र बसंत सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि आगामी जो विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में हम जन सुराज के टिकट पे लड़ेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी बात बताई कि शुरू से हमारा जो परिवार है वो क्षेत्र में अनेकों सौगात देने का काम किया है। हमारे पिताजी जब विधायक थे तो उस दौरान भी उन्होंने क्षेत्र को अनेकों सौगात दिया। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं बसंत कुमार सिंह। सबसे पहली बात कि हम 2025 की चुनाव हम लड़ेंगे पारू से और हम तो बहुत दिनों से सक्रिय हैं। हमारे पिताजी पहली बार पारू से ही 1980 में विधायक हुए थे, जो 1980 से 1985 तक रहे और हम लोग लगभग 1990 से हम खासकर उनके साथ सक्रिय रहे और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में उनका हाथ बटाया। 2014 में हमारे पिताजी का देहांत हुआ, जिनका नाम नीतीश्वर प्रसाद सिंह था और 2014 में उनका देहांत हुआ। उसके बाद हम पूर्ण रूपेण हम सक्रिय हो गए। जब तक पिताजी थे तो उनका हाथ बटाते थे, पिताजी के बाद हम स्वयं सक्रिय हुए और वहाँ कार्य कर रहे हैं और हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। सर, देखा जाए बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन सर आपने जन सुराज को क्यों चुने? जन सुराज एक ये जमीनी स्तर से ये लोग करते हैं काम, लोगों के स्वास्थ्य रोजगार या बहुत निचले स्तर पे ये लोग देखते हैं कि कैसे लोगों की सहायता की जाए, पढ़ाई की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो। ये सबको देखते हुए हमको अच्छा लगा कि प्रशांत किशोर जी का कि वो बड़ा ज़मीनी स्तर का उनका सोच है, इसीलिए हम उनसे जुड़े और हम कार्य भी करेंगे वैसा ही। क्या लगता है सर कि अगर प्रशांत किशोर जी बिहार में आते हैं और वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में सर विकास होगी? आज तक जो बिहार का पूरे भारतवर्ष में जो रेपुटेशन है कि यहाँ सिर्फ मजदूर पाए जाते हैं, वो रेपुटेशन को खत्म करने की ज़रूरत है। अगर प्रशांत किशोर जी आते हैं तो ज़रूर इसमें बदलाव होगा, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या तो अन्य किसी भी क्षेत्र में रोजगार होगा तो अच्छा होगा, बिहार का रेपुटेशन अच्छा होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, सब कुछ होगा। अच्छा सर, आपके आने से पारू विधानसभा में किस ढंग से विकास होगा सर? देखिए, विकास तो आगे होगा ही। हम लोग पहले से भी पारू विधानसभा के लिए बहुत कुछ किए हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, स्वास्थ्य के लिए किए हैं। करीब हम लोग का वहाँ पारू विधानसभा में, पारू क्षेत्र में हम लोग का इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, हाई स्कूल, करीब वहाँ 10 स्कूल कॉलेज हम लोगों ने खोला है, मंदिर का निर्माण कराया है और सामाजिक कार्य वहाँ करते आ रहे हैं। गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, जैसे बहुत सारा ये पुस्तक का, कॉपियों का स्कूल जाकर, यहाँ तक कि सरकारी स्कूल में भी जाके हम वितरण करते हैं। जैसे हैंडपम्प है, गरीबों को हैंडपम्प भी हम जाके देते हैं। ये हम आज से चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम 2014 से खुद से कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि हमको शांति मिलती है, अच्छा लगता है इसमें करने में। समाज को सेवा करना सर आपको बहुत सुकून मिलती है? जी हमको सुकून लगता है, अच्छा लगता है। जो एक लोगों का होता है कि किक जो होता है, एक जो कहते हैं कि आपको किक क्या है, तो हमको सेवा करना, हमको किक महसूस होता है एक मेरे लाइफ में।
अगर सर अभी जो बात किया जाए, जो वर्तमान विधायक जो है लगातार कई वर्षों से वहाँ पे पारू में हैं, उनके द्वारा सर विकास को किस प्रकार देखते हैं वहाँ की जनता? अब हमको तो नहीं लगता है कि वो अपने रिजिम में करीब 4 बार से लगभग विधायक है और वो अपने रिजिम में कोई एक मिडिल स्कूल भी खोल दिए हों। हम और खुद वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पढ़ाई के बारे में वो क्या समझेंगे कि पढ़ाई क्या होती है, रोज़गार क्या होता है। तो वो सिर्फ ऐसे घूमने से या सड़कों न न न तो उन्होंने सड़कों का, रोज़गार का, व्यवसाय का, शिक्षा का कुछ तो मेरी जानकारी में नहीं हुआ है आज तक। जो हमारे पिताजी के टाइम में हो गया, उसके बाद हमको नहीं लगता है आज हमारे पिता के बाद कोई वहाँ एक मिडिल स्कूल भी खुला हो पारू विधानसभा में। सर पारू विधानसभा क्षेत्र में ये भी देखा जाता है कि आपके द्वारा जो गरीब असहाय बच्चों हो, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा भी प्रदान किया जाता है आपके कॉलेज से। जी, एकदम न्यूनतम 14 रुपये महीने के शुल्क पे हम लोग स्कूल में या कॉलेज में शिक्षा देते हैं, जो नाम मात्र का है, जो नहीं के बराबर है, और विशेष ज़रूरतमंदों को मुफ्त में भी करते हैं। सर आप एक बहुत बड़े व्यवसायी भी है, डॉक्टर भी है और इंजीनियर भी है। क्या लगा सर कि आपने समाज सेवा में रुचि रखी और पारू के लिए सर आप सेवा करने के लिए आ गए? हम 1993 से लेकर 2000 तक हमने नौकरी किया, पढ़ाई किया, हेलीकॉप्टर इंजीनियर हैं और मैं एक गायनिक सर्जन भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ। लेकिन हमने 2000 में अपना नौकरी छोड़ा और हम पब्लिक की सेवा में आ गए। मुझे सुकून मिलता है इसको करके, हम अपनी सेवा में आ गए और आज के डेट में लगभग 2500 हमारे एम्प्लॉई हैं। 2500 परिवारों को मैंने रोज़गार दिया हुआ है, जिसका सबका भरण पोषण हो रहा है। हमारे यहाँ से जैसे हमारा नर्सिंग कॉलेज है मुजफ्फरपुर में, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज है मुजफ्फरपुर में। अब नर्सिंग कॉलेज की हमारे यहाँ से लगभग 15,000 छात्राएँ पास हुई और आज सभी की सभी सरकारी सेवा में है। 15,000 परिवार सरकारी सेवा में है, हमने उनको पढ़ाया लिखाया और वो सरकारी सेवा में है।